और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन में, जिसके अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप जुड़े हुए हैं महाभारत की कुछ अनकही और अनसुनी कहानियों से। आज की कहानी है कुछ लंबी लेकिन है सारगर्भित। महाभारत दुनिया का मानव जाति के लिए लिखा गया सबसे लंबा महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र युद्ध और पांडवों तथा कौरव के भाग्य की कहानी, लेकिन एक युद्ध महाकाव्य होने के अलावा इसमें सांसारिक जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में गहरा दर्शन है, जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म से परे है। जैसा कि कर्म करते समय कोई भी कभी ये नहीं जान सकता था कि वे अच्छा कर रहे हैं या बुरा। इसी को कहते हैं कर्म की जटिलता। हमेशा भ्रमित करने वाले जीवन और कर्म के पहलू को इस महाकाव्य में बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है कि कौरवों को उनके बुरे कर्मों के बावजूद स्वर्ग में स्थान क्यों मिला और पांडव नरक में क्यों गए। युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की हार हुई और पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। इसके बाद वे दुनिया को त्यागने और स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगे। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है जंगल में सेवानिवृत्त होना। ये वेदों के अनुसार मानव जीवन के 4 आश्रमों में से तीसरा है, जो शुरू होता है जब कोई व्यक्ति घर की जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपकर एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और फिर धीरे 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 दुनिया से विरक्त हो जाता है। वानप्रस्थ गृहस्थ जीवन से मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति पर अधिक जोर देने का एक चरण है। पांडवों का मानना था कि वे उत्कृष्ट शासक थे, उन्होंने धर्म का पालन किया था और अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया, तो उन्हें स्वर्ग में स्थान अवश्य मिलेगा। जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा, यदि हमने अपने जीवन में वास्तव में धर्म का पालन किया है तो हमारे शरीर की मृत्यु नहीं होगी। हम इस शरीर के साथ देवताओं के राज्य में प्रवेश करेंगे। और फिर उस पहाड़ पे वे लोग चढ़ने लगे जिसकी चोटी को स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता था। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो वास्तव में धर्म था, धार्मिक आचरण का देवता धर्मराज। लेकिन कुछ अजीब हुआ, जैसे ही वे एक शिखर की ओर बढ़ते हैं, एक के बाद एक पांडव मरने लगते हैं। पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम। युधिष्ठिर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और किसी की मदद भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें स्वयं से कहा था कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है। युधिष्ठिर ने सोचा कि अगर स्वर्ग में स्थान पाना है तो उन्हें वाकई सब कुछ त्यागना होगा, नहीं तो वे भी स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। अंत में युधिष्ठिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जिसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। वहां इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने कहा, आप सदाचारी होकर ही सच्चे धर्म के राजा रहे हैं, अतः स्वर्ग में आइए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति का अनुरोध किया, क्योंकि वो श्वान उनकी लंबी यात्रा में उनका साथी रहा था। इंद्र ने युधिष्ठिर की मांग को ठुकरा दिया। तब युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे बगैर कुत्ते के। उन्होंने कहा, हम दोनों में समान गुण हैं और मैं न्याय के लिए कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, नहीं तो नहीं। इंद्र उनके सैद्धांतिक रूप से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आपने एक बार फिर ईमानदारी दिखाई है। आप श्वान के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य हैं। युधिष्ठिर का स्वर्ग में सभी ने खूब तहे दिल से स्वागत किया। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया तो वहां उन्होंने दुर्योधन और दुशासन सहित 100 कौरवों को उनके स्वागत के लिए हाथ फैलाते हुए देखा। वो चौंक गए, वो निराश हो गए। फिर क्रोधित होकर उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, कौरवों जैसे अधर्मियों को स्वर्ग में स्थान क्यों है? वे तो युद्ध का कारण थे। तब इंद्र उन्हें बताते हैं कि कौरव स्वर्ग में क्यों और कैसे आए। ये कुरुक्षेत्र की भूमि के कारण ही हुआ था। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु वंश के राजा कुरु के नाम पर रखा गया। जब राजा कुरु इस भूमि पर आए तो इसे उत्तर देवी के नाम से जाना जाता था। राजा कुरु ने कई नेक अच्छे कार्य किए और इस भूमि में 8 अच्छे गुणों का समावेश किया। भगवान विष्णु इस भूमि पर उनके धर्मी कार्यों से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनकी इच्छा के अनुसार भूमि में सभी 8 गुण विद्यमान रहेंगे और वो भूमि सदा पवित्र रहेगी। फिर विष्णु जी ने आगे कहा, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ अपना कर्तव्य करते हुए मर रहा है, वो सभी बुराइयों से मुक्त हो जाएगा और उसे स्वर्ग की इच्छाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार उस भूमि पर युद्ध में मारे गए 100 कौरवों सहित सभी का स्थान स्वर्ग में है। अतः कौरव जो कुरुक्षेत्र में क्षत्रिय योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए मारे गए, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। ये कर्म की जटिलता की व्याख्या करता है कि कर्म करते समय किसी को ये पता नहीं चल पाता है कि वे अच्छा कर रहे हैं या बुरा। युधिष्ठिर इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी के बारे में पूछताछ की। इंद्रदेव उन्हें स्वर्ग से नरक में एक दुख भरे स्थान में ले गए। युधिष्ठिर वहां देखते हैं कि उनके भाई और पत्नी अपने व्यक्तिगत पापों के लिए पीड़ित हैं। तो क्या थे पांडवों के व्यक्तिगत पाप? भीम अति प्रतिक्रिया के लिए और अपनी लोलुपता के लिए दूसरों की भूख के बारे में सोचे बिना बहुत अधिक भोजन करते थे।
अर्जुन यह सोचकर कि वो दुनिया के सबसे कुशल, सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, गर्व और घमंड के दोष से पीड़ित थे। नकुल एक मादक द्रव्यवादी होने के कारण यह सोचकर पीड़ित थे कि वो दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं और उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मतलब नार्सिसिस्ट। सहदेव पर अपने ज्ञान और धूर्तता पर अहंकारी होने का कारण था, और द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपात के लिए दोषी थी क्योंकि उसने अपने अन्य पतियों की अपेक्षा अर्जुन को प्राथमिकता दी थी। लेकिन युधिष्ठिर को लगा कि कौरवों द्वारा किए गए पापों की तुलना में ये तो बहुत छोटे दोष हैं। वो इस स्पष्ट अन्याय से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वापस स्वर्ग जाने से इनकार कर देते हैं। ये देखकर इंद्रदेव हंसने लगते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या आपने अभी तक सब कुछ त्यागा नहीं है? आपने तो अपने भाइयों की ओर मुड़कर भी नहीं देखा जब वो मर रहे थे। आपने वस्त्र, राज्य समेत सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन कौरवों के प्रति अपना क्रोध और द्वेष नहीं, ये नहीं आप त्याग सके। आपने उन्हें युद्ध में पराजित किया और उनके कुकर्मों का दंड देकर उनका वध किया है और 36 वर्षों तक उनके राज्य पर आपने शासन किया। क्या ये सब आपके लिए काफी नहीं है? आपने अभी तक लगता है उन्हें माफ नहीं किया। आप अपना पिछला बोझा ढो रहे हैं युधिष्ठिर, और अभी भी अपनी नकारात्मक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। फिर आप स्वर्ग में कैसे रह सकते हैं? इस कहानी का एक और संस्करण भी है। वो कुत्ता जो युधिष्ठिर के साथ था कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज थे। वो युधिष्ठिर को नरक में ले गए जहां वे अपनी पत्नी और भाइयों को देखते हैं। यम उन्हें समझाते हैं कि उनके भाई बहन और पत्नी नरक में क्यों थे, और फिर युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाते हैं। यमराज उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनके भाई और पत्नी अपने पापों से मुक्त होने के बाद उनके साथ स्वर्ग में होंगे। कहानी जो भी हो, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा की व्याख्या करती है कि जब तक आप अपने सभी क्रोध, घृणा, लोभ आदि का त्याग नहीं करते, तब तक आप स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। ये भौतिक स्वर्ग या नरक के बारे में बात नहीं है, ये मन की स्थिति है। यहाँ स्वर्ग शांति और सुख का प्रतिनिधित्व करता है और नरक दुख का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं और मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने सभी क्रोध और घृणा को दूसरों के प्रति छोड़ दें। आशा करता हूँ कि महाभारत की यह अद्भुत कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन।